महंगाई ने अवाम से मिठास छीन ली। 10 दिनों में चीनी 26 रुपए महंगी, एक्स मिल रेट 130 और रिटेल में कीमत 126 रुपए किलो। चीनी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अवाम बिलबिला उठी। महंगाई इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पहले 125 रुपये खरीदी, उन्हें 136 35 है ना। तो रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शे में से कितने पैसे बचते हैं दिहाड़ी में? 4 5 600 रुपये बचता है। घर के खर्चा कम 1000 रुपये घर का खर्चा है। 90 रुपए किलो से ज्यादा चीनी फरोख्त करने पर कार्रवाई करें। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को सख्त हिदायत। जिले में 500 पॉइंट्स पर चीनी मौजूद है। गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। गवर्नमेंट की तरफ से जो चीनी मंगवाई जा रही है उसको हम दुकानों के ऊपर इंश्योर करवा रहे हैं, ताकि और पूरे ज़िले के अंदर जो सिलेक्टेड दुकानें हैं उनके अंदर दी जा रही है और एवरी नॉक एंड कॉर्नर कवर कर रहे हैं हम लोग। अपना घर अपनी छत गरीब का ख्वाब ही रह गया। सरिया रेत और ईंट महंगी, मजदूरी भी बढ़ा दी गई। महंगाई ने मुतवस्सत तबके की कमर तोड़ दी। कर्ज लेकर घर बनाना भी मुश्किल हो गया। किराए भी बढ़ा दिए गए। 5 मरला मकान का किराया 45 से 50 हजार रुपए तक का हो गया। सैकड़ों अफराद बेघर, कई कारोबारी मराकज मिसमार, मगर सरकार के महकमे न हिले। पीएचए फैसलाबाद के ग्रीन बेल्ट और पार्क्स पर सरकारी महकमों का कब्जा बरकरार। अदालती हुक्म पर भी तजावुजात खत्म न करवाए जा सके। फैसलाबाद में गंदगी कौन फैलाता है? वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सारा मलबा पीएचए और वासा पर डाल दिया। गटरों से निकाला जाने वाला कीचड़ और कूड़ा सड़कों पर फेंका जाता है। पीएचए इंतजामिया पर भी सफाई का ख्याल न रखने का इल्जाम। एक्साइज फैसलाबाद के प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स की मुबैना रिकॉर्ड टेम्परिंग, टैक्स अदायगी डाटा ऑनलाइन सिस्टम से डिलीट, टैक्स गुजारों से रिश्वत तलबी की शिकायत। जड़वाला रोड सर्कल में 50 कमर्शियल जायदादों का रिकॉर्ड डिलीट करने का इंकशाफ। डायरेक्टर एक्साइज ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। सोने की कीमत एक बार फिर बढ़ने लगी। फी तोला सोना 5000 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,22,000 रुपए मुकर्रर। गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हुकूमत मुतहरिक। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में मकामी रुपया जमा करवाने पर पाबंदी आयद। अब फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में गैर मुल्की करेंसी ही जमा करवाई जा सकेगी। मकामी सतह पर खरीदी गैर मुल्की करेंसी खातों में जमा करवाना स्टेट बैंक की इजाजत से मशरूत। डेंगू के बाद लगातार फैसलाबाद में मजीद 4 मरीजों में वायरस की तस्दीक। रवास्तान मुतासरा मरीजों की तादाद 286 तक जा पहुंची। झंग और टोबा में इंसदादे डेंगू इकदाम करने लगे। कोई नया केस सामने नहीं आया। उधर कोरोना फैसलाबाद में मजीद 2 जाने निकल गया। 8 नए केसेस भी रिपोर्ट। जिला झंग की आबादी 27 लाख, महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर नजरअंदाज। झंग में 2 डॉक्टर, 1 मेल और 1 फीमेल, 1 लेडी डॉक्टर शोरकोट में तैनात। अहमदपुर सयाद में नए फैमिली वेलफेयर को ताहाल अमला न मिल सका। यकसा कौमी निसाब पर अमल दरामद महकमा तालीम के लिए चैलेंज बन गया। फैसलाबाद के प्राइवेट स्कूल्स में सिंगल नेशनल करिकुलम न लगाया जा सका। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान का इजहार बरहमी। 150 स्कूल्स को नोटिस जारी कर दिए। रजिस्ट्रेशन मंसूख करने का इंदिया। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का एजाज QS रैंकिंग में मुल्क की खवातीन यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। यूनिवर्सिटी एशिया में 4थी बेहतरीन खवातीन की यूनिवर्सिटी करार। बेहतरीन पोजीशन पर वाइस चांसलर की फैकल्टी मेंबरान को मुबारकबाद।
बिजली का बिल चेक कर लें, कहीं आपको इजाफी यूनिट्स तो नहीं डाले जा रहे। फेस्को ने 3 माह में सार्फिन को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ओवर बिलिंग की। सिटी 41 ने जुलाई, अगस्त और सितंबर की मॉनिटरिंग रिपोर्ट हासिल कर ली। कैसे होगा अवामी शिकायत का जाला? फेस्को में लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। 47 लाख सार्फिन की कंपनी में 9000 से जायद आसामियां खाली। पटवारी हड़ताल पर मुंशियों की मौज बहाल। फर्ज के इजरा के लिए मनमाने दाम वसूल करने की शिकायत। कचहरी में आने वाले साइरीन परेशान, रेवेन्यू मसाइल हल करने के लिए रुल गए। एहसास के नाम पर बेहिसी तहसील बुवाना के लिए सिर्फ एक एहसास कफालत सेंटर। खवातीन मुश्किलात से दोचार, अक्सर सुबह से शाम तक जलीलो ख्वार होकर खाली हाथ लौटने लगी। चनियोट में ट्रैफिक का निजाम ठीक ना हो सका। शहर का इकलौता ट्रैफिक सिग्नल फाल, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं। महंगूम ट्रैफिक में वार्डन बिना खातून का सहारा सड़क पार करवाई। फैसलाबाद के हुसैनाबाद में रोजाना की बुनियाद पर चोरी डकैती की शिकायत। मकीन सरापा एहतजाज बन गए। सड़क ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस गश्त है, ना ही स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, मुजाहिरीन की दुहाई। डीएसपी इमरान हैदर को गिरफ्तार करके 11 नवंबर को पेश किया जाए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाजिया चीमा का डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर को मरासला। अदालत में थाना सदर में दर्ज कत्ल के मुकदमे की समाअत हो रही है। तफ्तीशी ऑफिसर इमरान हैदर बतौर गवाह पेश नहीं हो रहे। मरासले की मंदरजात। आईजी पंजाब ने 12 डीपीओज के तबादले कर दिए। कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने नए डीपीओ चनियोट तैनात कर दिए। बिलाल जफर शेख का तबादला डीपीओ हाफिजाबाद तैनात। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद का झंग का दौरा। डीपीओ दफ्तर में क्राइम मीटिंग की सदारत की। केसेस का जायजा लिया। थाना और चौकी इंचार्जेस को केस जल्द हल करने के लिए हिदायत। जबकि आरपीओ इमरान महमूद शहीद एएसआई अबू बकर के घर भी गए। लवाहिकीन से तासियत, शहीद के बच्चों से मुलाकात की। डीपीओ हसन असद अलवी भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिदाबाद जोया का मातहत अफसरान के दफातर का दौरा। हाजिरियां चेक की। सहूलियात की कमी पूरी करने के लिए हिदायत जारी की। अब अद्वियात महंगी फरोख्त नहीं होंगी। मेडिकल स्टोर्स और अताइयों की शामत आ गई। गुड गवर्नेंस कमेटी टोबा की निशानदही पर इंतजामिया का क्रैकडाउन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की जेर सदारत गुड गवर्नेंस कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी जावेद अकरम, सेक्रेटरी राजा कामरान और दीगर अफसरान की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत को मुकम्मल नाकाम करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तानी गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। जड़वाना के हकूक के लिए तहरीक चलाई जा रही है। बेरोजगार नौजवानों की आवाज ऐवानों तक पहुंचाएंगे। जबकि मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान कहते थे, अगर 1000 बंदे ने मेरे खिलाफ नारा लगाया तो इख्तिदार छोड़ दूंगा। आज पूरी कौम आपसे जान छुड़वाने की बात कर रही है। कपास की पैदावार गुज़िश्ता सीजन से तजावुज कर गई, लेकिन कीमत कम न हो सकी। पंजाब की 29 लाख बेल समेत मुल्क भर में 62,57,000 बेल्स तैयार हुई। टेक्सटाइल मिल्स ने 55 लाख, बरामद कुनंदगान ने 16,200 बेल्स महंगे दामों खरीदी। सीईओ जीस टेक्सटाइल मिल्स जफर सरवर्स चेयरमैन फेडमिक मुंतखब। फेडमिक का बोर्ड भी 4 माह के तवील अरसे के बाद मुकम्मल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मियां काशिफ ज़िया और अजीजुल्लाह गोहर का नाम शामिल। सीईओ पीएच
HFMC नसीम सादिकी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजर फैसलाबाद के दफ्तर आमद। बुनियादी मराकज़ी सेहत को सहूलियात फराहम करने का आज़म, जबकि मीजल रुबैला मुहिम 15 नवंबर से होगा। यूनिसेफ के ताउन से महकमा सेहत चनियूट के ज़ेरे तमाम सेमिनार। सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब और नुमाइंदा यूनिसेफ डॉक्टर सरीना समेत दीगर की शिरकत। डायरेक्टर नमल इस्लामाबाद मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जाफर का नमल फैसलाबाद कैंपस का दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया और स्टाफ से मुलाकातें की। कहा कि नमल क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देती है। नमल फैसलाबाद कैंपस को इस्लामाबाद के मुकाबले पर लाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के ज़ेरे तमाम झंग के सितारे तकरीब। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर, इंजीनियर मोहम्मद इफ्तिखार, फरहत अब्बास शाह, डॉक्टर नासिर अब्बास नईर, शायर डॉक्टर नियाज मुगियाना शरीक हुए। डॉक्टर शाहिद मिनहास समेत झंग से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियत की शिरकत। चनियोट के प्राइवेट कॉलेज में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। साबिक सदर चैम्बर फैसलाबाद ज़िया अलमदार हुसैन, प्रिंसिपल मोहम्मद उस्मान वली समेत असातिज़ा और तुलबा की भरपूर शिरकत। कॉन्फ्रेंस में तकारीर और नातिया मुकाबले भी करवाए गए। फैसलाबाद अमीन टाउन में महफिल मिलाद का इनेकाद। सफदर अली की जानिब से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल का इनेकाद रबीउल अव्वल और वालिदैन की बरसी की मुनासबत से किया गया। शफाकत अली, रफीक चिश्ती, मोहम्मद खान चिश्ती, काशिम महमूद, इस्माइल सहरवर्दी की शिरकत। तारिक जावेद फैजी का महफिल मिलाद से खुसूसी खिताब। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शॉल छाने लगी। आरसीजी फैसलाबाद में शॉल एग्जीबिशन की तैयारियां जारी। विजिटर्स ने शॉल डिस्प्ले सेंटर का रुख कर लिया। लेडीज की शॉल एग्जीबिशन में गहरी दिलचस्पी, मुनफरिद डिजाइन की वसी वैरायटी पेश खिदमत। देहातों में रवायती तरीके से गुड़ की तैयारी शुरू। समुद्री में भी गन्ने के रस से गुड़ और शक्कर की तैयारी। माहिरीन ने गुड़ फायदेमंद और रिफाइंड शुगर से बेहतर करार दे दिया। और फैसलाबाद में नेटबॉल एसोसिएशन क्लब्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। मदारिस, स्कूल और कॉलेजेस के क्लब्स भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट नेटबॉल फाहद इस्लाम कहते हैं रजिस्ट्रेशन का अमल 20 नवंबर तक जारी रहेगा।